मुक्तकाश मंच रविंद्र भवन भोपाल में सम्यक अभियान के प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में हजारों युवाओं व सम्यक अभियान के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सम्मेलन में कार्यकर्ताओं की मांग पर सम्यक अभियान के प्रमुख भास्कर राव रोकड़े ने शिक्षित बेरोजगार युवाओं को हक दिलाने हेतु सक्रिय राजनीति में प्रवेश करने की घोषणा की। सम्मेलन में सम्यक अभियान के प्रदेश समन्वयक शैलेंद्र श्रीवास्तव ने अभियान के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। सम्मेलन में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, पूर्व मंत्री हर्ष यादव, पूर्व मंत्री बंसमणि वर्मा, पूर्व मंत्री राजेंद्र कुमार मिश्रा, पूर्व विधायक कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल, पूर्व विधायक रामकिशोर दोगने, पूर्व विधायक राम लखन पटेल, पूर्व विधायक वल्लभ अंबावतिया, कांग्रेस नेता दामोदर सिंह यादव, ओबीसी महासभा के नेता एडवोकेट धर्मेंद्र कुशवाहा व राकेश सिंह लोधी, राष्ट्रीय किसान नेता शिव कुमार शर्मा कक्काजी, गांधीवादी विचारक संतोष कुमार द्विवेदी, कांग्रेस नेता सुनील बोरसे, सम्यक अभियान समन्वयक रघुवंश प्रसाद पांडे, हेमराज संकुले, योगेंद्र सिंह तोमर सहित हजारों शिक्षित युवा व सम्यक अभियान के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सभी साथी डॉक्टर हेमंत वर्मा जी भी आ गए हैं और हमारे गुदरी से हमारे साथी सभी साथी लोग जो हैं आ चुके हैं। एक बार खड़े होकर जोरदार तालियों से स्वागत करें। हम अपने अतिथियों से गुजारिश करेंगे आदरणीय भास्कर राव रोकड़े जी से और सभी हमारे टीम के साथ जो अतिथि यहाँ पर उपस्थित हैं उन सबसे मैं गुजारिश करूंगा कि आज के कार्यक्रम की शुरुआत आदरणीय भास्कर राव रोकड़े जी, आदरणीय दामोदर यादव जी, बैद्यनाथ कुशवाहा जी, डॉक्टर लावा जी, राम लखन पटेल जी और हमारे साजिद अली साहब और दोगने साहब, महेश कुशवाहा जी और हमारे मिश्रा जी, सभी साथी मंच पर डॉक्टर कुशवाहा जी, सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम इंदिरा गांधी जी को याद करते हुए, देश की प्रथम महिला, देश के लिए शहीद हुई प्रथम महिला हमारे बीच में, आज उनके लिए हम दीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। मैं नारा लगाऊंगा, इंदिरा गांधी अमर रहे। हम लोग नौ क्रांति को लेकर रहेंगे। इसके सम्मान में सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि अपनी उंगली को जरूर उठाएं। भारत माता की, भारत माता की जय। नौ क्रांति के अग्रदूत भास्कर राव रोकड़े जय हो। नौ क्रांति के अग्रदूत भास्कर राव रोकड़े, नौ क्रांति के अग्रदूत भास्कर राव रोकड़े। सम्यक अभियान सफल रहे, सम्यक अभियान सफल रहे। इस सम्यक अभियान के मुख्य सहभागी मेरे युवा साथियों, इस अभियान को जन अभियान के रूप में तब्दील करने में मुख्य भूमिका का निर्वहन करने वाले मेरे सम्यक अभियान के कार्यकर्ता बंधुओं और इस अभियान को जन क्रांति के रूप में संदेश पहुंचाने में जो मुख्य भूमिका निभाई मेरे पत्रकार बंधुओं, ये हमारे साथों मुद्दे भी है। इसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी हमारे समय समय पर यूट्यूब पर जारी होते रहती है। आजकल सब सोशल मीडिया का जमाना है। अब एक आखिरी बात पे आना चाहता हूँ। आखिरी बात यह है कि हमारे सम्माननीय दामोदर यादव जी, सुनील बोरसे जी, शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, हमारे संकुले जी आदि लोगों की टीम ने जो है पूरे कार्यकर्ताओं के साथ जो विचार विमर्श किया। कल भी आप लोगों की काफी बैठक बैठी हुई थी और पूरे जगह में जाकर के खूब विचार विमर्श हुआ कि आखिर सारे जटिलतम मुद्दों का क्रियान्वयन कौन करेगा। नेताओं के पास समझने की फुर्सत नहीं है। तो ये निर्णय लिया गया सबके ओर से, सबके विचारों से सहमत होते हुए मैं आज इस नए साल के दिन इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि अब तक मैं केवल राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में भी रहा हूं, रणनीतिक के रूप में भी रहा हूं, में भी जाना जाता रहा हूं, संपादक भी रहा हूं। कई योजनाएं बनाई, मेरे द्वारा बनाई हुई सरकारों ने भी लागू किया, लेकिन तटस्थ रहते हैं तो बाद में जिसकी सरकार आती है उसकी मर्जी पर निर्भर करता है कि वो लागू करे या ना करे। और हमारा संकल्प क्या है कि हम 1 जनवरी 2024 को युवा दिवस मनाएंगे
और उस दिन सारे संकल्प को लागू करवा के रहेंगे। जब हमारा ये संकल्प है और हम तटस्थ रहते हैं, उस समय जो मुख्यमंत्री बन गया और करने से नानुकुर करता है, तो भले ही हम आंदोलन पे उतर जाए, हम भले ये कहते हैं कि उनको कुर्सी पकड़ के खींच देंगे, बैठने नहीं देंगे, फिर सत्ता का पावर शुरू हो जाएगा, हम अभियान के ही पक्ष में रहते हैं, आंदोलन के पक्ष में नहीं रहते। हम धरना प्रदर्शन रैली चकाजाम बाजार बंद के पक्ष में कभी नहीं रहते। लेकिन उसके बाद अगर उन्होंने लागू नहीं किया तो क्या होगा? ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। इसलिए मैं आज इस निर्णय पे पहुंचा हूं कि अब मैं सक्रिय राजनीति में प्रवेश करने जा रहा हूं। मैं आज सक्रिय राजनीति में प्रवेश करने जा रहा हूं, ये मेरी घोषणा है। प्लेटफॉर्म क्या होगा मैं इस बारे में नहीं कहता। कांग्रेस के पदाधिकारी लोग बैठे, यदि कांग्रेस सरकार जो रही है उनने अच्छे कुछ काम किए हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, यदि कांग्रेस पार्टी को लगता है कि हमारे मुद्दों का क्रियान्वयन करने में सक्षम हैं, हमारे सातों के सातों मुद्दे मानने को वे तत्पर हैं, हमारे मुद्दों को आगे क्रियान्वयन करने के लिए मूल मुद्दे के रूप में रखते हुए चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो हम निश्चित रूप से कांग्रेस के साथ जाएंगे। लेकिन यदि कांग्रेस पार्टी ने हमारे इन सातों मुद्दे में से एक भी मुद्दे से समझौता करने का, तो मैं युवाओं के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। मैं युवाओं के साथ चलूंगा और उस समय क्या निर्णय होगा मैं नहीं जानता, लेकिन उम्मीद है। उम्मीद इसलिए है कि आज एक सवाल यहां पर आया था, अभी हमारे सम्मानीय अतिथि लोग बैठे थे, इन सबने पूछा कि भाई अधिकतर जो है मां सरस्वती की फोटो रखी जाती है, गांधी जी की फोटो रखी जाती है, अंबेडकर जी की रखी जाती है, चलिए इंदिरा जी की भी रख देते हैं, लेकिन आपने केवल एक फोटो क्यों रखी इंदिरा गांधी की? कारण क्या है? तो हमने इनको बताया कि इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी संकल्प की प्रतिमूर्ति थी। उन्होंने कभी भी लिए गए संकल्प से पीछे नहीं पलटा करके देखा, और ये राजा महाराजाओं को औकात भी उन्होंने ही बताई थी। राजा महाराजाओं का प्रिवी पर्स बंद उन्होंने ही किया, उनके आधिपत्य वाले बैंकों का राष्ट्रीयकरण उन्होंने ही किया, उनके आधिपत्य वाले खदानों का राष्ट्रीयकरण उन्होंने ही किया, उनके आधिपत्य वाली कंपनियों का राष्ट्रीयकरण उन्होंने ही किया, और उन्होंने ही आदिवासी वर्ग के उत्थान के लिए काम भी किया। और एक बार उनको चुनौती दी गई कि घर महल में बैठ करके, बंगले में बैठ करके आदिवासियों की समस्या नहीं देखी जा सकती है, जब आदिवासियों की समस्या सुननी है तो पहाड़ों पर जा करके देखनी पड़ेगी। हाथी पर आदिवासियों के बीच गई थी, हाथी पर बैठकर उन आदिवासियों के बीच गई थी, तो वह संकल्प की प्रतिमूर्ति इंदिरा गांधी थी। तो मैं इंदिरा गांधी को प्रेरणा स्रोत मानते हुए आज के दिन सक्रिय राजनीति में प्रवेश की घोषणा करता हूं। इन सातों मुद्दों को हर हालात में 1 जनवरी 2024 को लागू करा के रहेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। रोकड़े जी की जय हो। कि भाई आए दामोदर जी यादव जी राजनीतिक आने के लिए अनुरोध किया था और समर्थन में अपनी बात कहें, और उसके बाद गीत के लिए तैयार। देखो कार्यक्रम तो चल रहा है 3 घंटे से, लेकिन जितने लोग बैठे हैं जरा एक बार जोरदार ताली बजा दो आदरणीय भास्कर राव रोकड़े साहब के लिए। अब मैं भाषण दूं, आदरणीय हर्ष यादव जी या हमारे सभी नेता वरिष्ठ जो बैठे हैं, अब इसका समय बचा नहीं। और सही बात यह है कि जो हम चाहते थे उसकी घोषणा आदरणीय गुरुजी ने वैसे ही कर दी, इसलिए हमें भाषण देने की आवश्यकता है नहीं। लेकिन फिर भी 2 बार जरूर कहूंगा। एक बात तो ये कहूंगा कि आपका बहुत स्वागत है राजनीतिक क्षेत्र में, और इसलिए स्वागत है क्योंकि जब तक राजनीति में युवाओं की और किसानों की, पिछड़ों की, दलितों, महिलाओं की चिंता करने वाले लोग नहीं आएंगे, तब तक राजनीति का स्वरूप नहीं बदलने वाला। इसलिए मैं आपका स्वागत भी करता हूं, और मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे आप कह रहे थे, हो सकता है नेताओं की कुछ छवि आपके मन में ठीक हो, कुछ की नहीं हो,
लेकिन मैं तो विश्वास दिलाता हूं, आदरणीय शैलेंद्र जी हैं, आदरणीय बोरसे जी हैं और हमारे कुशवाहा जी और सब साथी हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये जो टीम है ये आपके राजनीतिक निर्णय से सहमत है, स्वागत करती है और ये भी कहती है कि जिस रास्ते पे आप चलोगे उस रास्ते पर आपका साथ देने का काम हम साथी करेंगे। एक और बात आखिरी, आपने कहा किसी राजा महाराजा की प्रॉपर्टी इतनी है 3 लाख करोड़ की, और 3 लाख करोड़ की है और उतना ही कर्जा है। आदरणीय गुरुजी, 2 राजा हैं, 3 राजा हैं, 4 राजा हैं, एक ही राजा की बात क्यों? जितने राजा हैं सबकी प्रॉपर्टी ले लो तो कर्जा भी पड़ जाएगा, हमको नौकरियां भी मिल जाएंगी। बोलो ठीक है कि नहीं? तो ताली बजाओ जोरदार। सहमत हो? तुम लोग नहीं है बीच वाले? नहीं हो? नहीं हो? नहीं होगा तो जोरदार बजाओ एक बार ताली। सब सहमत हो इस बात से? और अंतिम बात, और अंतिम ये बात कि मुझे पता, पूर्व मंत्री जी बैठे हैं, हर्ष यादव जी विधायक जी भी बैठे हैं, बैजनाथ जी और सब साथी बैठे हैं, पूर्व मंत्री जी विधायक बैठे हैं। ये बात करते हैं पवन भाई, ज्यादातर कांग्रेसी नेता मंच पर बैठे हैं, तो हम कांग्रेसियों को तो है कि आप जनता के हित में निर्णय करने जाएंगे तो वो निर्णय हम कांग्रेसियों के हित में भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद बैठना, पहले सब लोगों से आग्रह है, हमारे साथी एक गीत हमारे सुनाएंगे, उसके बाद में हर्ष यादव जी। एक मिनट है, 2 मिनट आप लोगों के लिए पान में। आदरणीय हर्ष यादव जी से मैं गुजारिश करूंगा, पूर्व मंत्री जी जोरदार तालियों से उनके स्वागत करें। आदरणीय हर्ष यादव जी। जोर से जयकारा जाना चाहिए, एक गूंज भोपाल से दिल्ली तक सुनाई दे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आपके अपने अभियान, समग्र अभियान की जय हो। आज इस कार्यक्रम में कृपा पूर्वक पधारे हम सबके मार्गदर्शक और बेहद संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी, विचारक, रणनीतिकार, हम सबके गुरुदेव आदरणीय भास्कर राव रोकड़े जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी मंचासीन वयोवृद्धजन, वर्तमान विधायकगण, पूर्व विधायकगण, विभिन्न पदों पर रहे हमारे सभी नेतागण, और सबसे महत्वपूर्ण मातृशक्ति माताएं बहनें, और उनसे भी महत्वपूर्ण वो नौजवान जो लगातार 19-20 वर्ष से रोजगार के लिए लालायित घूम रहे हैं, ऐसे युवाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। भास्कर राव रोकड़ी जी के टीम के सभी सदस्यों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से राजधानी भोपाल में एक ऐसे कार्यक्रम का आगाज हुआ है जिसकी उम्मीद और आशा पूरा प्रदेश पलक पावड़े बिछाकर उम्मीद कर रहा था। वो आगाज है हम सबके गुरुदेव का राजनीतिक क्षेत्र में पदार्पण का। आज की परिस्थितियां हैं, आज पूरा देश और मध्य प्रदेश आप जैसे चिंतक को सुनना भी चाहता है और आपके वचनों पर अमल भी करना चाहता है। और निश्चित रूप से जैसा कि आपने कहा कि 2023 और 24 मध्य प्रदेश के लिए निर्णायक होगा, उसके लिए मैं आप सबका इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि रोकड़े साहब ने कुछ बात की है तो बात में वजन भी है और दम भी है। निश्चित रूप से वो भ्रांतियां, वो भ्रम, वो जो मेरे जैसा व्यक्ति
MA LLB करने के बाद भी नहीं जानता था, वो भ्रांतियों भ्रम को दूर करने का काम रोकड़े साहब ने हमारे निर्वाह साथियों के लिए किया है। और जो निश्चित रूप से प्रस्तुतियां की हैं, वो कहीं ना कहीं एक आशा और उम्मीद हमारे नौजवान साथियों के लिए भी है और खासतौर से उन माता पिता के लिए भी है जो लंबे समय से सपने देख रहे थे कि हमारे बेटे और बेटियों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। आज इस अवसर पर यह निश्चित रूप से हिंदू उत्सव, हिंदू नववर्ष का दिन है, बड़ा पुण्य का दिन है। इस दिन यदि रोकड़े साहब ने राजनीति में प्रवेश करने का लिया है तो मैं इसका पुरजोर स्वागत करता हूं हमारी कांग्रेस पार्टी की नेताओं की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से, समूचे मध्य प्रदेश की तरफ से। और एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि आदरणीय रोकड़े साहब, आप जैसे चिंतक और विचारक की जरूरत आज हम जैसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को है, हम जैसी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को है, जो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की दिशा और दशा बदलने के लिए 24 घंटे 365 दिन खून पसीना बहाने का काम कर रहे हैं। यदि कांग्रेस पार्टी में आप आते हैं तो समय निश्चित रूप से जो आपका संकल्प 1 जनवरी 2024 को पूरा करने की बात कर रहे हैं, वो संकल्प जरूर पूरा होगा। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसका पूरा पारदर्शी जीवन रहा है, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश से देश और नहीं पूरे विश्व पटल पर जिसने अपना कीर्तिमान स्थापित किया है, एक ऐसा नेता हमारे मध्य प्रदेश में आज एक भविष्य का सपना लेकर हमारे बीच में है और उनके कंधे से कंधा मिलाकर या कमलनाथ जी के साथ आज टीम वर्क से काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे नौजवान साथियों का भी भविष्य संवरेगा, किसानों का भी भविष्य बदलेगा, व्यापारी भाइयों का भी भविष्य बदलेगा, उन कर्मचारी अधिकारियों का भी भविष्य संवरेगा जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से हैरान परेशान है। इसलिए मैं आज आपके इस निर्णय का स्वागत करता हूं, इस आशा और उम्मीद के साथ कि कांग्रेस पार्टी में आज आएंगे तो निश्चित रूप से पलक पावड़े बिछाकर पूरा कांग्रेस परिवार आपका स्वागत करने के लिए आता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पूर्व मंत्री हर्ष यादव जी। मैं आदरणीय वीरेंद्र कुशवाहा जी से गुजारिश, साथी सामने बैठे हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, बंधुओं, माता बहनों एवं छोटे छोटे नुझाल मासूम बच्चे, साथियों, अभी आप काफी लंबे समय से परम सम्मानीय भास्कर रोकड़े साहब के ख्याल सुन रहे थे। वास्तव में इस देश के दलितों, शोषितों, पीड़ितों, उपेक्षितों की जो पीड़ा है, उन्होंने 7 मुद्दों के माध्यम से आप लोगों के बीच में रखी, आप सब लोगों ने उन्हें सुना। यही मुख्य पीड़ा है हमारी। अगर ये हमारे काम अगर पूरे हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज की स्थापना होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसके ऊपर में ज्यादा भाषण देना मेरे हिसाब से ज्यादा ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि प्रस्ताव का समर्थन करना है तो निश्चित जैसे आदरणीय हर्ष यादव जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 7 के 7 मुद्दों का पुरजोर विरोध करती है और इनके खिलाफ है। केवल एक ही पार्टी एक ऐसी है, कांग्रेस पार्टी। अगर उनके बीच में सब मिलकर इस बात को रखेंगे तो निश्चित तौर पर जो लोकतंत्र और संविधान में विश्वास रखने वाली बात पूरे देश में एक पार्टी है, कांग्रेस पार्टी। इस 7 मुद्दों को मानेगी, हम सबको न्याय मिलेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। धन्यवाद। वीरेंद्र कुशवाहा जी के लिए समय कम था क्योंकि उनकी बैटरी गर्म होते होते भी शताब्दी चलती तो काफी लंबा भाषण होता है, लेकिन समर्थन वाला भाषण है। मैं आदरणीय रामलखन पटेल, राजेंद्र मिश्रा जी, आदरणीय हमारे राजेंद्र मिश्रा जी से गुजारिश करूंगा वो आए, वो भी समर्थन में अपनी बात रखें। आदरणीय हमारे परम आदरणीय बहुत ही इस समय के अभियान के बहुत ही सहयोगी साथी रहे हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहा है। आदरणीय मिश्रा जी। आदरणीय रोकड़े जी,
मंच पर आसीन पूर्व मंत्रीगण, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, सम्यक अभियान से जुड़े हुए सभी साथीगण, शैलेंद्र भाई, मुझे लगता है कि सम्यक अभियान के विषय में रोकड़े जी ने जितनी बात कह दी है, अध्यक्ष जी रह गए बसमणी जी, आपका भी नाम भूल गया था, सॉरी, आप तो अध्यक्षता कर रहे हैं। बसमणी वर्मा जी मौजूद है, मैं उनको भूल गया था इसलिए स्मरण किया। मैं रोकड़े जी से एक बात कहना चाहता हूं और उसके बाद इस प्रस्ताव का समर्थन जो 7 बिंदुओं पर रखा गया, हमारे अग्रज हर्ष ने कोई बात कह दी है तो अब उसमें तो नूतन वर्ष है और हर्ष का है तो उसमें तो हर्ष है, हर्ष बोलना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हर्ष ने कह दिया, बैजनाथ भाई ने समर्थन कर दिया, तो एक तरीके से हम सबका हो गया। अब क्या बचा है, वो पूरा हो गया। आखिर वाक्य में जानता हूं कि सब उब रहे हैं जल्दी में, आखिर में एक बात कहना चाहता हूं कि वो की स्थिति रोकड़े की अच्छी नहीं होती। ये वो नहीं। जब इंदिरा जी को सामने रख लिया गया है तो आइए और 1 जून से जो आप कह रहे हैं उसकी भूमिका में हम लोगों को लेकर के अगुवाई में शुरू हो जाइए। आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में ये बहन बट का प्रश्न नहीं है। छोड़िए राजा महाराजाओं को, जैसे हम नाराज हैं हम भी नाराज, कोई राजा महाराज के हम भी लड़के नहीं। मैं केवल और केवल बात कहते हुए आपके 7 मुद्दों को यहाँ समर्थन करता हूँ कि आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, आदरणीय इंदिरा जी के नेतृत्व में जो आपने बात कही है और जिसका हर्ष भाई ने बात कही है, उसी वाक्य को शरण करते हुए समूचा मध्य प्रदेश, रीवा संभाग आपके लिए पलक पावड़े बिछाएगा। समय आने दीजिए, वक्त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मिश्रा जी। मैं आदरणीय राम लखन पटेल जी से भी गुजारिश करूंगा, जो पूर्व विधायक रहे हैं, हमारे बड़े भाई राम लखन पटेल जी का स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी इस पवित्र ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल हुए। आदरणीय राम लखन पटेल। सम्यक अभियान के संस्थापक आदरणीय रोकड़े जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय पूर्व मंत्री वर्मा जी, मंच पर विराजमान विधायकगण, पूर्व विधायकगण, समस्त संगठनों के समस्त पदाधिकारी साथी का भी विचार विमर्श करने के बाद में आदरणीय रोकड़े जी ने जो निर्णय लिया है, तो आदरणीय राजेंद्र मिश्रा जी ने जो बात कही है उसी बात से मैं सहमत होती हूँ। और एक कम उम्र का होने के बावजूद भी एक छोटा सा सुझाव कि जिस तरह आपका अभियान चलता रहा, ये अभियान लगातार मध्य प्रदेश के अंदर चलता रहे तो हमारी आवाज और भी दूनी होगी, हमारी ताकत भी मिलेगी और युवा शक्ति भी हमारे साथ में जुड़ती जाएगी। यही बात मैं कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय हमारे महेश कुशवाहा जी, जो समानता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुत क्रांतिकारी साथी हैं, वो भी आए समर्थन में अपनी बात कहें। मैं अपने महापुरुषों को नमन करते हुए आज सम्यक अभियान की प्रदेश कार्यकर्ता सम्मेलन की सदारत कर रहे सम्माननीय अध्यक्ष महोदय और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्माननीय रोकड़े साहब, मुझे कहने के लिए कुछ नहीं बचा है, लेकिन मैं 2 लाइनों के माध्यम से अपनी बात खत्म करूंगा कि जो सफर की शुरुआत किया करते हैं, जो सफर की शुरुआत किया करते हैं, मंजिल को वही पार किया करते हैं। जो सफर की शुरुआत किया करते हैं, मंजिल को वही पार किया करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो कीजिए, आप जैसे मुसाफिर को तो रास्ते भी इंतजार किया करते हैं। यही मेरा समर्थन है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय पूर्व विधायक रामकिशोर दोगले जी, आप भी आए और समर्थन में अपनी बात रखें और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप भी अपने विचार के साथ समर्थन दें। सम्यक अभियान जो मध्य प्रदेश में चला है, और माननीय रोकड़े जी के नेतृत्व में
चला, निश्चित ही उनको बहुत समर्थन मिला है और सभी जगह समर्थन मिला है। तो बाकी वक्ताओं ने भी सभी ने बता दिया और उसमें जितने भी कोऑर्डिनेटर और जो सभी लोग हैं उनका स्वागत है, अभिनंदन है। यहाँ पधारे सभी पूर्व मंत्री जी और हर्ष यादव जी एवं सभी का अभिनंदन है और उनकी बातों को रख भी दिया अपनी बातों से। मैं भी यही कहना चाहता हूं कि जो अभियान है उसमें समाज सुधारक बातें हैं, समाज में रोजगार की व्यवस्था की बात है, तो निश्चित है हम सब मिलकर, और यहाँ ज्यादातर कांग्रेस के लोग ही दिख रहे हैं, तो मेरा भी ये निवेदन है रोकड़े जी से कि आप चिंता के विचारक के लेखक भी हैं, तो कांग्रेस से जुड़कर ये काम करेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा। हम लोग सब आपके साथ में, समाज सुधार के साथ में जुड़े हुए हैं, तो निश्चित ही हम आपके साथ खड़े हैं और कंधे से कंधे मिलाकर साथ देंगे, पूरे मध्य प्रदेश में अभियान को चलाएंगे। आप लोगों ने बुलाया उसके लिए धन्यवाद। साथ ही हमारे क्रांति कुशवाहा समाज के प्रदेश अध्यक्ष भाई योगेश सिंह मान सिंह कुशवाहा, जो कुशवाहा समाज को बहुत ही सुचारू रूप से चला रहे हैं, वो भी समर्थन करें। इसके समय के बयान संतोष कारखंड में प्रमुख सुप्रसिद्ध विचारक आदरणीय भास्कर राव रोकड़े जी के जो विचार हैं, युवाओं की जो आवाज़ है और जो दलित पिछड़े समाज की जो आवाज़ उठा रहे हैं, तो मैं क्रांति कुशवाहा समाज की तरफ से, क्योंकि सर्व वर्ग की आवाज़ उठा रहे हैं, युवाओं की आवाज़ उठा रहे हैं, तो मैं उनको महात्मा की उपाधि देता हूं कि ऐसे महात्मा हमें मिले हैं मध्य प्रदेश में और पूरे देश में जो सर्व वर्ग की आवाज़ उठा रहे हैं, और मैं उनका पूरा समर्थन करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद मान सिंह जी, बहुत संघर्ष करते हैं और उनसे भी चाहूंगा कि वो समर्थन में अपनी बात करें। मोहन भाई पटेल। सम्मानित मंच, आदरणीय भास्कर राव रोकड़े जी का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, और इसलिए नहीं खड़ा हुआ हूं कि मैं कांग्रेस पार्टी का छोटा सा सिपाही हूं, बल्कि इसलिए खड़ा हुआ हूं कि मैं इस देश का भला चाहता हूं, मैं संविधान का भला चाहता हूं, मैं नौजवान का भला चाहता हूं, मैं किसान का भला चाहता हूं, और आप सबसे भी यही विनती करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप सब उस विचारधारा में साथ दीजिए, ये सोच करके कि आज अगर खामोश रहे तो कल सब कुछ लुट जाएगा, आज अगर खामोश रहे तो कल सब कुछ लुट जाएगा, गांधी, नेहरू और पटेल का भारत ये खो जाएगा, उठो संभालो अपने घर को और बदल दो राहों को, तुम भारत के कर्मवीर हो, रोको गलत प्रवाहों को, रोको गलत प्रवाहों को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे बासोदा से कोऑर्डिनेटर संतोष शर्मा जी, उनसे गुजारिश करूंगा, उसके बाद हमारे कल्लू भाईजान वो भी आसपास जिलों से जो हमारे साथी पधारे हैं, मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो हम नजदीक से ही 120 किलोमीटर से आए हैं, हमको सुबह तैयारी आने में ही 6 बजे से हमने तैयारी की थी, तो हमारे साथी हम 4 बस और कम से कम 25 वाहनों से आए हैं, तो इतना समय, इतनी ये हमारे युवा साथियों ने जो मेहनत की है यहाँ आकर, तो ये काबिल तारीफ है, उनका बहुत बहुत साधुवाद है। और इस नेक काम के पीछे जो हमारे इस संगठन के प्रमुख श्री भास्कर राव रोकड़े जी, जो एक महान व्यक्तित्व के धनी है, महान इसलिए क्योंकि वो विचारक हैं, चिंतक हैं, इसलिए महान नहीं, बल्कि महान इसलिए कि संसार में हम सब आए हैं, सबका जाना तय है, कोई कैसे आया, कोई कैसे गया, खाने पीने और भी क्रिया करके सब लोग चले जाते हैं, लेकिन जो ऐसे महान व्यक्ति, एक गाना सुना होगा आपने, अपने लिए जिए, जिए तो क्या जिए, औरों के लिए जी, कुछ गाना है कुछ, तू जिए दिल जमाने के लिए, तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी हमारे रोकड़े जी, जो कहीं भी नौकरी कर सकते थे, एक महान चिंतक है, विचारक है, कई हिंदुस्तान टाइम्स जैसे अखबारों के भी संपादक रहे, एक बड़ी नौकरी आलीशान व्यक्तित्व कमा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने सोचा जो हमारे भारत का आबादी का 70% युवा है, उस युवा एक ऐसी बीमारी से लड़ रहा है जो बेरोजगारी है, तो उसके प्रति उन्होंने जो सोचा, उन्होंने मुझसे कहा कि शर्मा जी, आप गंजबासुदा में कई बेटियों के विवाह करवाते हैं, भूखों को भोजन कराते हैं, हम सब समिति के माध्यम से ये कार्य कर अभी तक 30 बेटियों का विवाह कर चुके गंजबासुदा में,
और कोरोना काल से भूखे लोगों के लिए हम भोजन की व्यवस्था भी करते हैं और गरीब बेटियों का विवाह हम 30 बेटियों का विवाह भी कर चुके, तीर्थ यात्रा पर ले जाते हैं। उन्होंने कहा आप हमारे अभियान से क्यों नहीं जुड़ते? जब उन्होंने मुझे इस बारे में बताया तो मुझसे कहा नहीं गया और मैं सहज ही इस अभियान से जुड़ गया, क्योंकि यह अभियान हमारे देश के लिए, हमारे बेरोजगारों के लिए, बेरोजगारों की आवाज है, इसलिए हम इस अभियान से जुड़े। मेरा बहुत बहुत समर्थन है और अंतिम तक जब तक हमें सफलता नहीं मिलती आपके हम सबों पर आपके साथ हैं। जय श्री राम। आज आपको नव संवत्सर बरस की शुभकामनाएं हैं, हिंदू वर्ष की शुभकामनाएं हैं, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत साधुवाद और हमारा समर्थन सदैव है। हमारे मुस्लिम कमेटी के जिला अध्यक्ष कल्लू भाईजान से चाहूंगा कि समर्थन में 2 बात कहें। सीमा जिला पंचायत सदस्य फिर अरुण गोटे जी हमारे साथ में बैठे हैं, 2-2 मिनट का समय लेकर के अपनी बात रखें। समय है और अध्यक्ष भाषण भी होना है। भाई माइक खोल दे भाई। हेलो, मंच का संचालन कर रहे सुनील गोडसे जी और आज इस कार्यक्रम की जान रोकड़े साहब के जो विचार युवाओं के प्रति, किसानों के प्रति, पिछड़े के प्रति जो उन्होंने रखे 7 मुद्दे, हम सभी कांग्रेस जन और खास तौर से हमारी मुस्लिम समाज आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती है। रोकड़े जी, मैं एक शेर सुना चाहूंगा आपको, 2 मिनट का समय दें, आप ध्यान से सुने। जो भाजपा की सरकार है इस समय, सातिर तमाम शहर के धनवान हो गए। रोकड़े जी, सातिर तमाम शहर के धनवान हो गए, इनको नसीब ऐश के सामान हो गए। ये दोस्त, ये सियासत अजीब है, कल के लुटेरे आज के सुल्तान हो गए। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। महेंद्र कुशवाहा जी हमारे ओबीसी के नेता हैं, आप भी आए। धर्मेंद्र कुशवाहा जी अपने ओबीसी के नेता हैं और ये बात। सम्मानीय मंच, जिस तरह से बेरोजगारों को रोजगार की व्यवस्था हमारे मार्गदर्शक गुरु भास्कर रोकड़े जी ने दी है, और मैं उनका इस दिल से स्वागत इसलिए करता हूं कि उनने देश और प्रदेश में रोजगारों के लिए जो क्रांतिकारी लड़ाई लड़ी है, ये लड़ाई देखकर ही हम लोग सब शामिल हुए। आज गुरु ने जो मार्गदर्शन दिया और जो कार्य किया है उसके लिए हम समर्थन में हैं, और भास्कर रोकड़े जी को मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि उन्होंने मुझे प्रदेश समन्वय बनाया है भोपाल संभाग का, तो मैं आपको एक संभाग में एक क्रांति के रूप में और बेरोजगारों के रूप में वो कार्य कर दिखाऊंगा कि आपके लिए हर जगह रोजगार और बेरोजगार की लाइन में सबसे ज्यादा आपके मार्गदर्शन में रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। इसी के साथ ही मैं अपना समय को वाणी को प्रणाम देता हूँ। धन्यवाद। गोडसे जी, सभी लोग जब समर्थन कर रहे हैं तो महिलाओं के कतार में महिलाओं का भी सहयोग होना चाहिए। हमारी जाबाज क्रांतिकारी सीमा जिला पंचायत सदस्य हैं, एडवोकेट सीमा जिला पंचायत सदस्य से मैं गुजारिश करूंगा कि वो भी समर्थन में अपनी बात रखें। एडवोकेट हमारी विनीता सहजा जो आदिवासी समाज की हैं, वो भी जिला पंचायत सदस्य, वो भी समर्थन के रूप में बात रखें। 2 मिनट। सर्वप्रथम संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए सम्मानित मंच और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय सम्मानीय श्री भास्कर राव रोकड़े जी, आज मध्य प्रदेश में जो सम्यक अभियान के चलते हुए एक नई पहल हमारे आदरणीय भास्कर राव रोकड़े जी के द्वारा की गई है, और उनके जो 7 मुद्दे उनने अपनी जो मांगों को रखा गया है वो बहुत ही सराहनीय कार्य है, सराहनीय मुद्दे हैं। तो हम आदरणीय सर का समर्थन भी करते हैं और हम उनकी आज्ञा का पालन करेंगे हमेशा। मैं एक पंक्ति कहकर अपनी बात को विराम दूंगी, और सभी दूर दराज से पधारे हुए हैं, हमारी गंजबाजदा से माताएं बहनें आई हुई हैं, मैं आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ तहे दिल से। लेकिन मैं देख रही हूँ इतनी
बहुत बहुत धन्यवाद सर का। अशोक मिश्रा जी। रोकड़े जी, सम्मानित मंच और प्रदेश से कोने कोने से आए हुए इस सम्यक अभियान के समर्थक साथियों, जब से ये सम्यक अभियान चला हमारे युवाओं में थोड़ी सी जागृति उत्पन्न हुई। इसके पहले हमारे युवा सब कुरीतियों के ऊपर तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन रोकड़े साहब के इस अभियान से उनमें एक नई आशा, एक नई किरण जगी है और हमें उम्मीद है कि 1/1/24 के बाद जो हमारे युवक अभी तक बिल्कुल घबराए हुए थे, तो कोई रास्ता नहीं सुझ रहा था, आने वाले समय में उनको प्रगति का रास्ता मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे गोविंद सिंह कहूँगा, दिल से कहूँगा, ना जोश से कर, ना जोशीला भाषण आता है मुझे, ना शायरी आती है, जो भी आता है दिल से आता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा से मैं आया हूँ और उस विधानसभा से भी अंतिम गांव से आया हूँ और आपको ये संदेश देने आया हूँ कि रोकड़े जी की आवाज वहां तक पहुंची है, इसलिए मैं यहाँ तक आया हूँ। कभी कभी किसी के दर्शन करने की इच्छा होती कि ईश्वर दर्शन हो, तो कभी ऐसा इंसान मेरे को लगा कि रोकड़े जी में हमको कहीं ना कहीं देवत्व का दर्शन होता है। साथियों ने कहा है बहुत संक्षिप्त कहना, तो सनातन से एक लाइन कही गई है, वर्षों से एक लाइन चली आ रही है, एक साधे तो सब सदे, सब साधे तो सदे ना एक साधे तो सब सदे, सब साधे तो सदे ना एक। तो मैं कांग्रेस पार्टी से निवेदन करना चाहता हूं कि वो रोकड़े जी को साथ ले, पूरी पार्टी सच जाएगी। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है, क्या बात है। मैं अचल सिंह मेवाड़ा जी सुजानपुर से हैं और आपने जब सम्यक अभियान, बहुत शानदार और ऐतिहासिक सम्यक अभियान का उन्होंने कार्यक्रम किया था, मैं चाहूंगा अचल सिंह मेवाड़ा जी। सम्यक अभियान के संयोजक हमारे माननीय रोकड़े जी साहब, जब वो सम्मानित मंच जो बाहर दूर दराज से आए, तो माननीय नागरिक बंधुओं को नमस्कार। जो आज समय कार्यक्रम रखा गया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आप सब लोगों का आभारी। विनीता सहरिया, एक सहरिया समाज एक ऐसा आदिवासी, आदरणीय रोकड़े साहब, सहरिया समाज मध्य प्रदेश में सबसे पिछड़ा हुआ है और उसी के बीच में एक बहुत सी संघर्षी महिला जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीतकर कुरवाई से आई है, वो भी आपका समर्थन पूरे आदिवासी समाज के साथ करना चाहती है। विनीता सहरिया जो सहरिया समाज से है। संपर्क अभियान सम्मेलन में रोकड़े जी को संपूर्ण समर्थन करती हूँ। आदिवासी कांग्रेस की तरफ से, आदिवासी समाज की तरफ से पूरा भरपूर समर्थन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत और नई साल की शुभकामनाएं आप सब लोगों को। ये बोलना सीख रही है, दिल्ली ताली बजा दे क्योंकि पहली बार बोलना सीखी है। और वास्तव में 2 मिनट में इतनी बड़ी बात बोली नहीं जा सकती। मैं तो इतना ही कहूंगी कि जो 7 वचन हैं उनको निभा लिया गया है और हर साहब ने हमारे उनको वर्ण भी कर लिया। इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। तो निश्चित ही आपका हम सम्मान करते हैं। हर साहब आपने इनकी बात मान ली, हम आपके साथ, और आपने वर्ण कर लिया, हम मानेंगे और इसको लागू करेंगे। तो ये नौजवान जितने भी है ना, ये आपके पास आएंगे और आपका समर्थन करेंगे, ये मेरा दावा है। अब तक कोई ने तो अभियान ही नहीं चलाओ, उल्टे सीधे अभियान चलाए, इन्हें कोई मतलब नहीं। आपने जो सार्थक अभियान चलाया, मैंने बैतूल में देखा, रोकड़े साहब को 2000 आदमी थे वहाँ और इतने सारे लोग थे और लोगों ने उनकी बात को माना नहीं शब्दों के साथ। फिर कभी मिलेंगे, फिर कभी लंबी बात करेंगे। आप मंच पे बुलाया, बोलने का अवसर दिया, उसके लिए साथ धन्यवाद। हमारे नागपुरे साहब, बाबा साहब, मैं आदरणीय नागपुरे साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी आए और समर्थन में अपनी बात कहें। जोरदार तालियों से हमारे नागपुरे साहब का अभिवादन करें। नागपुरे साहब। सम्यक अभियान में हमारे सुप्रसिद्ध विचारक
एवं लेखक आदरणीय भास्कर साहब, कार्यक्रम के अध्यक्ष जी और सम्मानीय मंच, और दूर दराज से आए हुए सभी सम्यक अभियान के साथीगण, आज जो 7 बिंदुओं पर आदरणीय भास्कर साहब ने अपने विचार रखा और हम सब लोगों ने सहभागी होकर अपने अपने क्षेत्रों में उनके विचारों को हमने पहुंचाने का काम किया, और बहुत सारे युवाओं ने प्रेरणा लेकर आज उनको अच्छी तरह से बात समझ में आई कि आज ये वर्तमान सरकार किस तरह से उनके साथ अन्याय कर रही है। और आज के उस अवसर पर आदरणीय रोकड़े साहब ने जो निर्णय लिया है, हम सब बालाघाट जिले के लोग उनका समर्थन करते हैं और बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आप बालाघाट की माटी से संबंध रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत धन्यवाद अरुण गोटी जी अपने बैतूल से। सम्यक अभियान कार्यक्रम में उपस्थित सभी मध्य प्रदेश के कोने कोने से आए हुए युवा साथीगण, सम्यक अभियान के हमारे प्रणेता आदरणीय भास्कर राव रोकड़े साहब, सम्मानित मंच, आज यह सम्यक अभियान मध्य प्रदेश के कोने कोने तक, गांव गांव तक पहुंच चुका है। भास्कर राव रोकड़े साहब ने जो ये अलग जगाई है, जो युवाओं में जागृति आई है, निश्चित रूप से आने वाले समय में इस पूरे प्रदेश का युवा जिन्होंने आदरणीय भास्कर राव रोकड़े साहब के ऊपर विश्वास किया है, उन्हें अपना मार्गदर्शक माना है और अपनी पूरी भागदौड़ उनके हाथों में सौंपी है, तो पूरे युवाओं की, मध्य प्रदेश के युवाओं की नजर, पूरा विश्वास आदरणीय भास्कर राव रोकड़े साहब के ऊपर है। तो मैं इस अवसर पे ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस सम्यक अभियान कार्यक्रम को आदरणीय भास्कर राव रोकड़े साहब ने जो 45 जिलों में 45 दिन तक एक यात्रा के रूप में चलकर जो पूर्ण किया था और युवाओं में एक भी जो विश्वास जगाया था, तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उस विश्वास के दम पर, उस विश्वास के बल पर और इस विश्वास को देखते हुए वे आदरणीय भास्कर राव रोकड़े साहब को इतना मजबूत करें कि इस प्रदेश के युवाओं के ऊपर जो आने वाले समय में जो 7 बिंदु हैं, 7 मुद्दे हैं, उसका फायदा इस प्रदेश के युवाओं को मिलेगा। हम इसका समर्थन करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय। मेरा शहडोल जिला छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में है, वहां से मेरे करीब 10-15 साथियों के साथ आज इस सम्यक अभियान को सफल बनाने के लिए राजधानी की इस भूमि तक पहुंचे, वो आपकी कृपा है और आदरणीय भास्कर राव रोकड़े जी का एक अभियान है, जिसको मैं आज इस मंच के माध्यम से वादा करता हूं कि सम्यक अभियान जिधर जाएगा उधर शहडोल जिले के पूरा युवा जाएगा, इसकी मैं वचन देता हूं। क्योंकि सम्यक अभियान एक ऐसा विचार था जिसमें युवाओं की आवाज को बुलंद किया गया है, युवाओं के लिए चिंता किया गया है और युवा एक साथ आपके पीछे चलने के लिए तैयार हैं और युवा जिधर चलते हैं उधर तस्वीर भी बदलता है और हवा भी चलता है, ऐसा मेरा वादा है। और मैं मानता हूं कि पूरा सम्यक अभियान आपके साथ है। आप आगे चलिए, हम पीछे पीछे आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सिद्धर टेकाम जी, शहीद मिस्त्री जी रीवा और प्रदीप अवस्थी जी जो है शहीद मिस्त्री अजब शास्त्री जी, अजब शास्त्री जी, शहीद मिस्त्री जी,
भोपाल की नगरी में प्रदेश के हमारे सभी सम्यक अभियान के सभी हमारे कार्यकर्तागण और हमारे मुख्य अतिथि माननीय भास्कर राव रोकड़े जी, गुरु जी और सम्मानीय मंच, हम लोग पिछले जनवरी से 2 तारीख से माननीय भास्कर राव रोकड़े जी से हम लोग सम्यक अभियान में जुड़ गए थे और जब भी हमको फोन किया जाता है, बुलाया जाता है, हम बेझिझक वहाँ पहुँचते हैं। मैं इस बात का समर्थन करता हूँ कि ये हमारे जो युवा बेरोजगार हैं, हमको अब लग रहा है कि 2023 में इनको नौकरी जरूर मिलेगी, ये बेरोजगार नहीं रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे बहुत जानदार साथी युद्धवीर सिंह पटेल जी। सम्मानित मंच, मैं सम्यक अभियान के हमारे प्रसिद्ध लेखक एवं विचारक भास्कर राव रोकड़े जी के हर कदम पे साथ हूँ और मैं भोजपुर विधानसभा से आता हूँ, जहाँ मंडीदीप एक औद्योगिक नगरी है। उस औद्योगिक नगरी में हर्ष यादव जी जब हमारे प्रभारी मंत्री थे तो वहाँ पे 1000 से ऊपर फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी, लेकिन अब 800 बची हैं कोरोना के बाद। तो इस वजह से वहाँ पे बेरोजगारी तो बहुत चरम पर है और इसी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। आउटसोर्सिंग से नौकरियाँ मिल रही हैं वहाँ पे, जो कि बहुत ही कम वेतन पर लोग काम कर रहे हैं। तो उनके हर कदम, भास्कर राव जी के हर कदम पर हम उनके साथ हैं और साथ हमेशा रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। अवस्थी जी, प्रदीप अवस्थी जी। आदरणीय गुरुदेव श्री भास्कर रोकड़े साहब और सम्मानीय मंच, 2 मई 2022 जब से शुरुआत हुई है सम्यक अभियान की, रीवा शहर से हुई है, उस दिन से मैं गुरु जी के साथ निरंतर जुड़ा हूँ। उनकी भावनाओं का, उनके विचारों का, उनकी सहजता का जितना भी विश्लेषण किया जाए तो उच्चतम श्रेणी उनको दी जाए, ये भी हमारे हिसाब से बहुत कम होगा। मैं इस सम्यक अभियान में सभी पधारे हुए आगंतुकों का स्वागत करता हूँ। और साथियों, मैं पुलिस जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपने जिला पंचायत अध्यक्ष महामंत्री संगठन मंत्री जो है आदरणीय देवेंद्र पाठक जी से चाहूंगा कि वो भी अपनी बात रखते हुए समर्थन में बात कहें और उसके बाद में हमारे प्लीज मैं निवेदन करूंगा कि अध्यक्षीय भाषण प्रसाद वर्मा जी कहेंगे, तो आप लोग जो है सब बैठ जाएं और जो ये सेल्फी खिंचा रहे हैं थोड़ी देर बैठने के बाद स्वागत। धन्यवाद। आज इस सम्यक अभियान की अध्यक्षता कर रहे हमारे पूर्व मंत्री सम्मानीय लक्ष्मणी प्रसाद वर्मा जी, इस सम्यक अभियान के संयोजक, रचयिता, इस सम्यक अभियान के आयोजक सम्मानीय रोकड़े साहब एवं उनकी समस्त टीम, श्रीवास्तव जी से लेकर समस्त टीम, यहाँ पर पधारते हुए समस्त वरिष्ठ जन, मंचासीन समस्त वरिष्ठ जन, सामने बैठे हुए विभिन्न जिलों से आए हुए हमारे युवक, ये साथियों, वर्तमान समय में हमारे मध्य प्रदेश में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है और उस समस्या के ऊपर सम्मानीय रोकड़े साहब ने जो अपनी योजना प्रस्तुत किया है वो बड़ी काबिल तारीफ एवं बहुत ही उपयोगी है। भारत में हमारे राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक नवयुवकों को जगाने के लिए भारत जोड़ने का जो कार्यक्रम किया है, उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारा यह सम्यक अभियान नवयुवकों को हमारे कांग्रेस पार्टी से अवश्य जोड़ेगा। मैं कांग्रेस पार्टी का जिले का संगठन मंत्री एवं सरपंच संघ का जिले का अध्यक्ष होने के नाते मैं समस्त पधारे हुए अतिथियों का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और ये आशा करता हूं कि सम्यक अभियान सम्मानीय
अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। इसी के साथ मैं सभी सामने साथियों से कहना चाहूंगा, एक बार मेरी और अपील सुन लें। मेरी आपने बहुत झेली है, सहन शक्ति आप में बहुत है, मेरे को आपने बहुत बर्दाश्त किया है। अंतिम में एक बार बर्दाश्त करें। हमारी सभ्यता है कि जो कार्यक्रम का अध्यक्ष करते हैं, अध्यक्षता करते हैं, उनको भी हम सम्मान से सुनते हैं। तो आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं पूर्व मंत्री हमारे वंशमणि वर्मा जी, उनको आप सुनेंगे और उसी सम्मान से जितना आप लोगों ने सबको सुना है, तो जो है आप उनको सुनेंगे। तो मैं उनको जो है लाइन पे कहना चाहूंगा, उनके लिए कहना चाहूंगा, जब टूटने लगे हौसले, जब टूटने लगे हौसले, तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तब तो ताज नहीं होता, ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता। ऐसे हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं वंशमणि प्रसाद वर्मा जी। वो आज अध्यक्षीय भाषण देंगे और समर्थन देंगे और हम सबको आशीर्वाद देंगे। उसके बाद हमारे पांडे जी समापन करेंगे। इसलिए आपने मुझे इतनी सहन शक्ति के साथ झेला, तो हमारे अध्यक्ष जी की बात को गंभीरता से सुनेंगे। जो भाई सामने खड़े हैं, प्लीज मेरे भाई साहब थोड़ा सा आप लोग बैठ जाए, अध्यक्ष की भाषण सुनने के लिए थोड़ा बैठ जाए। सर लीजिए सर, आदरणीय वर्मा जी। सबसे लक्ष्मी सरस्वती स्वरूपा स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को मैं प्रणाम करता हूं आप सबके तरफ से। सम्यक अभियान के जनक और आज के इस महान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हम सब लोगों के महान चिंतक, महान लेखक, महान विचारक आदरणीय भास्कर राव रोकड़े जी, मंचासीन सभी हमारे आदरणीय पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और अन्य पदाधिकारीगण, सामने बैठे हुए मध्य प्रदेश के कोने कोने से आए हुए सभी हमारे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माता एवं बहनों, पत्रकार साथियों, काफी लंबे समय से आप लोगों ने बड़े बड़े वक्ताओं के विचारों को सुना और अब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग भाषण सुनना नहीं चाहते हैं। अभी संचालक महोदय ने कहा कि ये हमें आशीर्वचन देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आशीर्वाद देने नहीं बल्कि मैं आशीर्वाद लेने आया। मैं बड़ा मतलबी और बड़ा स्वार्थी आदमी हूँ, मैं आशीर्वाद लेने आया। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि मुझे आशीर्वाद देना भी पड़ेगा। तो मैं आज इस हिंदू नववर्ष के पावन पर्व पर आप सबको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और नया वर्ष 2023 आप सबके लिए बहुत बहुत मंगलमय हो। ये जो 7 बिंदु का प्रस्ताव आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, अक्षरशः मैं उसका समर्थन करता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं 750 किलोमीटर दूर से 30 नौजवानों को लेकर के इस अभियान का, इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए आया। आदरणीय पूर्व मंत्री हमारे बड़े भाई आदरणीय शर्मा साहब आ गए, मैं उनको चरण छू को उनका प्रणाम करता हूँ। ज्यादा कुछ न कह करके मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने आज जो दृढ़ इच्छा जताई है, अगर मन से आप लोगों ने इस इच्छा को सबके सामने प्रकट किया है तो एक दिन वो दूर दिन नहीं होगा जब हमारा सपना साकार नहीं होगा। मुझे पूरा भरोसा है और मैं ये भी जान करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि 270 मतदान केंद्र हमारे क्षेत्र में है। इस समय अभियान के कार्यक्रम को मैं अब तक में 270 मतदान केंद्रों में पहुंचा चुका। अगर आप सारे लोगों ने इस बात को ठान लिया और आज तो मैं कह रहा हूँ, मुझे विश्वास नहीं था कि आज भास्कर राव रोकड़े साहब सक्रिय राजनीति में आने की घोषणा करेंगे। जब तक ये घोषणा नहीं करते थे तब तक हम लोगों को लगता था कि हम लोग अभी अधूरे हैं, लेकिन आज उन्होंने आप सबके ऊपर विश्वास करके सभी इस प्रदेश के कोने कोने से आए हुए नौजवानों के ऊपर पूरा भरोसा करते हुए उन्होंने सक्रिय राजनीति में आने की घोषणा की है। इसलिए मैंने उनकी इस घोषणा की
बहुत भूर प्रशंसा करता हूँ और उनके द्वारा रखे गए 7 प्रस्तावों को का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। जय कांग्रेस, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच में मगर फिर से जीने की उम्मीद और जिंदा रख और ये साथ में करते हुए मैं आदरणीय पीसी शर्मा जी से गुजारिश करूंगा कि आज के कार्यक्रम का समर्थन करें। धन्यवाद। समय का भी अभियान के समापन अवसर पर यहाँ पे उपस्थित आदरणीय भास्करराव रोकड़े जी, एक बार जोर से ताली बजा दीजिए। सक्रिय राजनीति में आने का उन्होंने फैसला करना या आवाज भी वीक है सभी को बैठी हुई है। आदरणीय हमारे कमलनाथ जी की जब सरकार थी तब उस समय मंत्री रहे यादव जी, आदरणीय हमारे विधायक बैजनाथ कुशवाहा जी और यहाँ मंच पर बैठे हुए सभी अन्य साथी श्रीवास्तव जी जिन्होंने यहाँ पे पूरा ब्यौरा रखा था और पिछले 45 दिनों से सब कार्यक्रम चल रहा था। 45 जगह से यात्राएं चली। रोकड़े जी ने जो भी कहा मैंने उस समय था, काफ़ी देर तक मैंने सुना था और उनके इस अभियान का, सम्यक अभियान का मैं भी पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। बेरोजगारी और महंगाई की स्थिति है, ये हर्ष भाई बैठे हैं यहाँ पे, विधायक जी बैठे हैं, आदरणीय जो अध्यक्षता कर रहे हैं पूर्व मंत्री चंद्रजीत जी मांझी बैठे हुए हैं। जिस समय बजट पेश किया जा रहा था मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की सरकार का, उसी दिन 50 रुपये रसोई गैस का भाव बढ़ा था। उसी दिन जिस दिन बजट कम होना चाहिए था उसी दिन बढ़ा था। और बेरोजगारी की स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश में 38 लाख युवा बेरोजगार हैं, 38 लाख, और 32 लाख ऐसे युवा हैं जो न तो कोई काम कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, न पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश की ये स्थिति। और जो रोजगार कार्यालय है पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों के अंदर, उन रोजगार कार्यालयों में 26 करोड़ रुपए एक साल में खर्च होता है। 26 करोड़ रुपए रोजगार कार्यालय, और उसमें केवल 4 लोगों को नौकरी दिला पाया। मतलब 1.5 करोड़ रुपए एक आदमी को नौकरी दिलाने में खर्च हुआ। ये है मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय की स्थिति। तो कुल मिलाकर बेरोजगारी और महंगाई आज की तारीख में सबसे बड़े मुद्दे हैं। अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने अर्जुन सिंह जी की मूर्ति का अनावरण किया था कुछ दिन पहले। अर्जुन सिंह जी वो ऐसी शख्सियत, ऐसे नेता थे, ऐसे मुख्यमंत्री थे कि 40 लाख झुग्गी वालों को एक ऑर्डर से पट्टे दिए थे उन्होंने, निःशुल्क पट्टे। उस समय हम लोग पार्षद थे और हम लोगों ने जाके कहा उनसे कि हम गए झुग्गी बस्तियों में चुनाव में, मेरे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बस्तियाँ थी। इंदिरा जी ये चरण बड़ा करता हूँ, इंदिरा नगर झुग्गी बस्ती थी, सब बस्तियाँ थी। तो हमने कहा किसी ने भी पानी का या सड़क का नहीं कहा। लोगों ने कहा कोई ऐसा कागज दिला दो कि ये नगर निगम वाले और नजूल वाले हमारी झुग्गी ना हटाएं। जब ये बात उनको बताई हमने तो ये 40 लाख लोगों को पट्टे दिए निःशुल्क। उसके बाद 14 अगस्त 1984 को इंदिरा नगर के अंदर इंदिरा जी की फोटो देख के एकदम याद आया, मेरे ही वार्ड था, उन्होंने एक बटन दबाई और हर घर में लट्टू जल गया, एक बत्ती कनेक्शन आया था निःशुल्क पट्टा, निःशुल्क बिजली। आज हजारों के बिल आ रहे हैं। कोविड काल की बात की थी रोकड़े जी ने। कोविड काल में लोगों के काम धंधे बंद हो गए, पैसा नहीं है बिजली का चुकाने के लिए। कमलनाथ जी की सरकार थी, हम लोग जब सरकार में थे तो 100 रुपये स्वयं खाता था। आज झुग्गी में हजारों के बिल बिजली के, प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है। जो निःशुल्क मिला था पट्टा, उसका प्रॉपर्टी टैक्स, सफाई टैक्स और नल टैक्स जो कि सब फ्री होते थे,
ये हालत है। मजदूरी करने वाला मजदूरी करके भी अपने परिवार को नहीं पाल सकता। हम लोग विधायक हैं, ये तीन विधायक यहाँ पे प्रेसिडेंट बैठे हैं मनोज जी। हमारे पास, मेरे पास तो कम से कम यहाँ पे लोग आते हैं कि साहब बच्चे की फीस भरना है, पैसे नहीं, पैसे दे दो। आपके जनसंपर्क नहीं, डेथ हो गई है किसी की, लकड़ी के पैसे नहीं है, उसके पैसे दे दो। शादी है घर में लड़की की, पैसे नहीं, पैसे दे दो। रोज ये 3 के लिए, और बाकी बिजली कनेक्शन कट गया है, इसको जुड़वा दो। अभी फोन करते हुआ आ रहा था, 70 साल 80 साल की बुढ़िया का 4-5 हजार बिजली का बिल है, उसको 600 रुपये पेंशन मिलती है, बिजली काट दी उसकी। ये बगल में रोशनपुरा 20 कठपुतली वालों के बिजली कनेक्शन काट दिए। आज नया साल है, 9 वर्ष हिंदू वर्ष, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती हुई हिंदू कैलेंडर से 9 वर्ष है, कभी सम्मेलन होगा, ये होगा, दन तूफान होगा, लेकिन वो गरीब आदमी की बिजली काट देंगे। और आपने कहा अभी कि कोई मुसीबत में आए, माननीय हेलो बोर से जी आपने कहा कि कोई मुसीबत में आए तो पहुंच जाते हैं। तो अभी पूजा पाठ कर रहे थे लोग नवरात्रि के, तो उनका पूजा का सामान दरी सब जगह है। बोले पूजा कैसे करोगे? जाके वो अभी शोभा के उनको दी कि साहब हम वो पूजा कर रहे थे, देवी जी का मंदिर है, बोले बाहर कैसे लगाया, वो उठा के। ये हालत है, कोई जगह नहीं है। किसानों की हालत और बुरी है, किसानों की हालत बहुत बुरी है। होने के बाद तो और ओले पड़ गए उनकी किस्मत पे, लेकिन उसके पहले भी न गेहूं का पैसा मिल रहा था, न खाद मिल रही थी, न बिजली मिल रही थी। और बिजली भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पे रोकड़े जी 37 लाख का बिल बकाया है। जितने मंत्री हैं, इन मंत्रियों के 10-10, 20-20 लाख बकाया है, उनसे मांगने कोई नहीं जाता। नल का पानी का 1 पैसा नहीं दिया आज तक, वो लेने नहीं जाते। लेकिन गरीब आदमी का है, नल काट देंगे, उसकी बिजली काट देंगे। और हम जैसे लोग कभी कभार जो बिजली जोड़ने चले जाए तो 353 की धारा लग जाती है। जब हमारी सरकार गई तो उसके बाद 20 तारीख को सरकार गई कमलनाथ जी। 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पे बोर्ड ऑफिस चौराहे पे माल्यार्पण करने चले गए। उसमें लग गई 183 पिक्चर थी। अरे मैंने कहा बाबा साहब जी ने संविधान बनाया, इनको तो माला पहनान दो। नहीं, 15 दिन के अंदर केस लग गया, 353, 185 पता नहीं है। ये इसलिए आज हर एक व्यक्ति पर, चाहे कितना बड़ा हो छोटा हो, गरीब झुग्गी वाला, सब परेशान है। 2 ही चीजें हैं, बेरोजगारी और महंगाई। इसलिए रोकड़े जी आपका स्वागत है कि आप ये सक्रिय राजनीति में आ गए। सक्रिय तो थे ही आप, हम लोगों को सक्रिय करके रखते थे अभी तक, पर आप भी सक्रिय हो रहे हो, इसलिए आपको बताइए आपका स्वागत, धन्यवाद आपके पूरे क्रम का समर्थन करते हैं। आखिरी में मोहर लगाई हमारे बहुत पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी ने, आवाज साथ नहीं दे रही तब भी उन्होंने समर्थन दिया। आप उनकी जोरदार तालियों से स्वागत करें। और सभी मंच पर बैठे हुए उपस्थित हमारे अतिथियों से मैं गुजारिश करूंगा, हमारे हरगोविंद जोहरी जी भी हैं, उनकी भी तबियत खराब, बोलना चाहते थे समय नहीं, लेकिन हरगोविंद जोहरी जी सम्मानित। चले लोक क्रांति की ओर, ये हमारा अभियान है और ये सिंबल सब लोगों को बड़ा शंका करेगा कि क्या है। ये नौ क्रांति की चलेगा सामूहिक अभियान का ये एक सिंबॉलिक है। इस सामूहिक अभियान के तहत हम देश के अंदर आंदोलन करेंगे। और सभी साथियों को धन्यवाद। सभी लोगों ने अगर फोटो खींच दिया हो तो अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे और हम जन गण मन के साथ में इस कार्यक्रम को करेंगे। अपने अपने स्थान पर खड़े हो